साहिबान इसे देखिए, ये गुड़िया नहीं है, ये है कश्मीर की कली। जरा गौर से देखिए और दाम ठीक बोलिए, कहीं बेचारी शर्मा ना जाए। बोलिए साहिबान, बोलिए बोलिए। 5 रुपया। कोट वाले साहब का 5 रुपया। कोट वाले साहब का 5 रुपया। बोलिए, कोट वाले साहब का 5 रुपया। 7 रुपया। मेम साहब का 7 रुपया। मेम साहब का 7 रुपया। मेम साहब का, बोलिए साहब, मेम साहब का 7 रुपया। 10 रुपया। साहब का 10 रुपया। साहब का 10 रुपया। बोलिए मेम साहब, साहब का 10 रुपया। 20 रुपया। मेम साहब का 20 रुपया। मेम साहब का 20 रुपया। बोलिए साहब, बोलिए मेम साहब का 20 रुपया। बोलिए साहबान, 30 रुपया। साहब का 30 रुपया। साहब का 30 रुपया। बोलिए मेम साहब, साहब का 30 रुपया। बोलिए मेम साहब। 50 रुपया। मेम साहब का 50 रुपया। बोलिए साहब, मेम साहब का 50 रुपया। 70 रुपया। साहब का 70 रुपया। बोलिए मेम साहब, 70 रुपया 1, 70 रुपया 2। 80 रुपया। मेम साहब का 80 रुपया। मेम साहब का 80 रुपया। चलो अच्छा है, इनकी जिद में किसी गरीब का भला हो रहा है। मेम साहब का 80 रुपया। 80 रुपया 1, 80 रुपया 2। 100 रुपया। साहब का 100 रुपया। साहब का 100 चलो रुपया। यहाँ से, क्यों जिद कर रही हो? बोलिए मेम साहब, साहब का 100 रुपया। 100 रुपया 1, 100 रुपया 2, 100 रुपया 3। लीजिए। मैं तो मजाक कर रहा था। आपको शर्म आनी चाहिए। वो आ कहीं का, जब देखो पीछे पड़ा रहता है, घूरता रहता है। मैं अभी उसके दोस्त राजन से जाके शिकायत करती हूँ। बाप रे। देखिए मिस्टर राजन, आपका दोस्त मुझसे बदतमीजी से पेश आता है, उसे समझा दीजिए, वरना मैं। कितनी हसीन वादी है। लेकिन आपसे ज्यादा हसीन है। मालूम होता है आप पहली बार यहाँ आई हैं। मुझे राजन कहते हैं। आपका नाम? आपसे मतलब? मतलब कुछ नहीं। शट अप। मेरा तो जी करता था एक तमाचा दे मारूं। स्टूपिड फेलो, क्या समझते हैं अपने आप को? कुछ भी हो, लड़का है बहुत सुंदर। मैं तो ऐसे लोगों के साथ बात करना भी अपनी इंसल्ट समझती हूँ। ये क्या हो रहा है? लचक। हिंदी में ट्विस्ट को लचक कहते हैं। वहां जाके किसके साथ डांस करेगा? लड़की के साथ। अरे मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जिंदगी में तुम डांस किया है किसी का? अरे नहीं किया तो क्या हुआ, लेकिन आज सब लड़कियों की छुट्टी कर दूंगा। लचक लचक, ट्विस्ट ट्विस्ट, लचक लचक। चलना यार, वहां जाके लचक लचक करते हैं। बंसी, आशा, राजन, ज्योति। देखो मधु, वो लड़की कितना अच्छा डांस कर रही है ना? मैं अभी गया। कल हम लोग चार चिनार जाएंगे, सुना है बहुत अच्छी जगह है। हाँ हाँ, क्यों नहीं? Excuse me. What? I mean excuse me. क्या है? चलिए मैदान में। क्या मतलब? मतलब साथ में आओ ट्विस्ट करें। ज्योति, आज मैं बहुत टेरिफिक फॉर्म में हूँ। आज मुझे लचक में कोई नहीं हरा सकता। बंसी, बोलो मेरी सारंगी। आज मैं भी बहुत टेरिफिक फॉर्म में हूँ। अरे तो फिर चलो। ये क्या कर रही हो? शर्म नहीं आती? मैनेजर कहाँ है? बंसी, चलो यहाँ से प्लीज। इस बेदुम गधे को माफ कर दो।
बात दरअसल ये है कि मैं 2 लड़की की तलाश में जो इस होटल में किसी कमरे में रहते हैं। बात दरअसल ये बहन जी कि अगर इस कमरे में है भाई। अरे भाई साहब आप मेरी बात सुनिए। भाई साहब लेकिन दरवाजा खुला है। भाई साहब मेरी बात सुनिए। 10 नंबर। मालिक, वो लड़की इसी की हो अंदर। अरे कमरा नंबर देख लिया? हाँ, मंडी और एक का, मेरा मतलब कमरा नंबर 10। एक का और मिंडी। चलो नहीं, तुम जाओ अंदर, मैं गोरखे की तरफ पहरा दूंगा। डरपुक कहीं डरपुक, मालूम पड़ेगा ठप कर। आपको यहाँ आने की इजाजत किसने दी? मार देगी मोटी। पंछी भाग जाओ। देखा, तेरी वजह से मेरे थोबड़े की हालत क्या हो गई। मेरी वजह से? दूंगा एक। और तुमने दिखा के इंसल्ट करवा दिया। मेरी हिरनी जैसी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। और shut up! एक तो केक मुंह पे मार दी, ऊपर से खटखटा रही है। चाबी मेरे पास अंदर ही बंद है। चलो काउंटर पे चल के पूछते हैं। चलो। पीछे क्या देख रहे हो भाई? आगे देखो। भाई साहब, आशा 10 नंबर के कमरे में रहती है। रहती थी। क्या मतलब? आज सुबह उन्होंने होटल छोड़ दिया। आपकी ये हालत? माइंड योर ओन बिजनेस। मैं ना कहता था कि वो 10 नंबर के कमरे में रहती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कोई दूसरी होटल गए होंगे। ऐसा करते हैं, हम कपड़े बदल के उन्हें ढूंढते हैं। नहीं नहीं, ऐसा करते हैं कि तुम अकेले जाकर ढूंढो और मैं चला अपनी ज्योति के पास। 4 चिनार। ऐसा करते हैं। बंसी, तो गुल्लू बनाया बंसी को। वो तो मुझे ढूंढने 4 चिनार गया होगा। क्या कर रही हो? मैंने तो कुछ नहीं किया। अच्छा तो तुम हो। अरे कश्मीर में ज़लज़ला? अब बोलो, किसने किसको उल्लू बनाया? तुम। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मेरे पीछे पीछे आया मत करो। अरे पीछे पीछे कौन आया? मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। बंसी, बच गई बंसरी। तुम कितने अच्छे लड़के हो, मुझे क्यों परेशान करते हो? मैं तो कमसिन हूँ, नादा हूँ, नाजुक हूँ, भोला हूँ। और हैंडसम भी हो। नहीं, मेरे पास सिर्फ हैंड है, सम नहीं। अरे बाप रे, अरे बाप, अरे मेरी कमर, मेरी कमर, मेरा कमरा किधर है? कमरा, बोट वाले, 4 चिनार ले चलो। ओ गचपक लाली दा 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 दी दा दा। बोट वाले, जरा तेज चलाओ। मैंने कहा आदावर से। ओ, मक्का, बाजी। दी दा 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 दी दा दा।
मैं कहती हूँ रोक दो बोट को। मैं कहती हूँ रोक दो बोट। क्या समझे अपने आप को? दारी डररम, दारी डररम, दम दम तंतरडम। शाबाश। देखिए ना मेम साहब, बराबर पहुंचा दिया ना। अब रुक जाओ। ये क्या है? पूरा अकड़ गया हूँ, इसलिए जरा गर्मी दे रहा हूँ। और वो क्या है? ये स्वेटर बना रहा हूँ। किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए, जैसा गोरखा लोग बनाते हैं ना। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम उसे पूरा होगा? अरे यार, 36 साइज का बना रहा हूँ। कॉमन साइज है, जिस लड़की को भी फिट आएगा उसके साथ मंडप में फेरे लगाकर अपने पर पोतरों की परदादी बना दूंगा। अच्छा, तो ज्योति का भूत सर से उतर गया? नो हैंड अप। अरे बाप रे, ज्योति ने कमर पर ऐसा मारा कि मैं सीधा कमर में आके बैठ गया। मेरा मतलब कमरे में आके बैठ गया। मेरी एक बात मान भाई, तू भी हाथ ऊपर उठा ले। आशा तेरी बाहों की वरमाला नहीं पहनेगी। तू सर्दी में अपनी कुल्फी जमाने कहाँ जा रहा है? ओले ब्लैंकेट। बंसी, आशा की जिद और बेरुखी ने मेरे दिल को जीत लिया। आज उसे मेरी वफा का यकीन करना ही होगा। अरे कहाँ जा रहा है? सुनिए। आप फिर यहाँ? देखिए ना मौसम कितना हसीन है। वो झील के किनारे चिनार के दरख्त, वो बर्फीले पहाड़, दूर शिकारे से दो प्रेमियों के गुनगुनाने की आवाज। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, यह हवा, सागर, यह हल्की चांदनी, जी में आता है यहीं मर जाइए। कुदरत के इस हसीन नजारे का एहसास आपको हो, ताज्जुब है। क्यों? आपकी तरह क्या मैं इंसान नहीं? इंसान तो है, पर इंसानियत नहीं। देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। प्लीज, क्यों आप मुझे परेशान करते हैं? भगवान के लिए मुझसे दूर चले जाइए। मैं आपसे नफरत करती हूँ। आपकी बेरुखी किसी की जान भी ले सकती है। शायद ये कभी आपने नहीं सोचा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। अगर आपकी ये जिद है, तो आज मैं भी कसम खाता हूँ, इस नफरत को अपनी वफा से मोहब्बत में बदल दूंगा। आज आप मेरे जज्बात को ठुकरा रही हैं। याद रखिए, एक दिन यही एहसास आपको चैन से सोने नहीं देगा। क्या कह रहा था वो? उसके बारे में मुझसे बात मत करो। ऐसा लगता है रात भर नीचे बैठने का इरादा है। उससे जाके कह दो, कहीं उसे ठंडी में कुछ हो न जाए। हो जाए तो मुझे क्या? आशा, किसी के दिल को इस तरह ठेस पहुंचाना अच्छा नहीं। ऐसा ना हो यही दिल तुम्हारे दिल की धड़कन बन जाए। प्लीज मधु।
क्या देख रही हो? कुछ नहीं। मैं बताऊं? राजन को नीचे न पाकर तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची है ना? ठेस और राजन से? हाँ, क्योंकि तुम्हारा गुरूर टूट गया। तुमने सोचा होगा कि वो अब तक यही है। यस मैम साहब, आपका तार। किसका तार है? प्रकाश का। पिताजी बीमार हैं, हमें आज ही जाना होगा। पिताजी। आशा, मेरी बेटी। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। अब आपकी तबीयत कैसी है? भगवान ने बुलावा तो भेज ही दिया था, लेकिन अपनी प्यारी बेटी को देखे बिना कैसे जा सकता था। पिताजी कैसी बातें करते हैं आप? घबराओ नहीं बेटी, जब तक तेरे हाथ पीले नहीं होते भगवान को भी मेरा इंतजार करना होगा। ये मेरी उनसे जिद है। पिताजी, प्रकाश कहाँ है? एयरपोर्ट पे भी नहीं आया था। अच्छा बेटी, डॉक्टर है, कहीं विजिट पर जाना पड़ गया होगा। बेटे, प्रकाश ने मेरी बहुत सेवा की, वो तो मुझे बिल्कुल अपना ही लगता है। सब कुछ है उसके पास, बस एक माँ बाप का साया ही नहीं। आप जो हैं? हाँ बेटी, दोस्त का इकलौता बेटा बाप की मौत के समय 10 साल का था। तू कहाँ खो गई आशा? कुछ नहीं पिताजी, ऐसे। कश्मीर की याद आ रही होगी। क्यों मधु, कश्मीर कैसा लगा बेटे? बहुत मजा आया चाचा जी। और तुझे? अच्छा लगा। अच्छा आशा, मैं चलूं, माँ इंतजार कर रही होगी। हाँ हाँ जाओ बेटा। आशा जाओ, मधु को गाड़ी तक छोड़ा, और बेटा तुम भी आराम करो, जाओ। नमस्ते चाचा जी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। अच्छा आशा, माताजी को मेरा प्रणाम जरूर कह देना। कह दूंगी। और देखो, तुम भी कल आना ना भूलना। अच्छा जरूर आऊंगी। गुड नाइट। आशा, ओह हेलो प्रकाश। आशा, आज से मैंने डॉक्टरी छोड़ देने का फैसला कर लिया है। क्यों? क्यों क्या, ये भी कोई जिंदगी है? तुम्हें रिसीव करने के लिए डिस्पेंसरी से बाहर निकल ही रहा था तो एक मरीज आ टपका। बहाना बुरा नहीं। बहाना? और तुमसे? बहाने तो गैरों से किए जाते हैं। सुनाओ, कश्मीर से क्या लाई हो? यादें, उन हसीन वादियों की यादें। तुम्हारे चेहरे से तो ऐसा लगता है जैसे तुम कुछ खो आई हो। खूबसूरत यादें हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ता है। खैर तुम सुनाओ, इतने दिन क्या किया? तुम्हारे जाने के बाद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल अकेला महसूस करता था। ऐसा क्यों आशा? बताओ, तुम्हें साथी की जरूरत है, जीवन साथी। जीवन साथी तो मिल ही जाएगा, इसी आशा पे तो जिंदा हूं। जब मिलेगा तुम्हें मालूम तो हो ही जाएगा। भगवान करे तुम्हारी आशा पूरी हो, इससे बढ़कर मेरे लिए और खुशी क्या हो सकती है। आपकी बेरुखी किसी की जान भी ले सकती है, शायद ये कभी आपने नहीं सोचा। अगर आपकी ये जिद है तो आज मैं भी कसम खाता हूं, इस नफरत को अपनी वफा से मोहब्बत में बदल दूंगा। आज आप मेरे जज्बात को ठुकरा रही हैं। याद रखिए, एक दिन यही एहसास आपको चैन से सोने नहीं देगा।
कहाँ खो गई हो? मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो। तुम्हें क्या हो गया है? मुझे नहीं मालूम मधु। मधु, राजन से कितनी नफरत थी मुझे, लेकिन अब बार बार उसी का ही ख्याल आता है। कितना चाहता था वो मुझे, लेकिन मैंने उसका दिल दुखाया। न जाने वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा। क्या मैं फिर उसे कभी नहीं मिल सकूंगी? तुम्हें उसे भुलाना होगा। तुम उसे भूल जाओ, यही अच्छा है। शुक्रिया। आइए। हैप्पी बर्थडे डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर शर्मा। हेलो। तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हो 350। तो मेरा तोहफा कहाँ? ये रहा। क्या है? खुद खोल के देख लो। क्या है? स्टेथोस्कोप। मैंने सोचा कि इससे तुम दिल की धड़कनें अच्छी तरह सुन सकोगे। दिल की धड़कनें तो मैं कदमों की आहट से ही सुन लेता हूँ। तो फिर डॉक्टरी छोड़ दो। क्यों? कदमों की आहट से सिर्फ दिल की धड़कनें आशिक या शायर ही सुन सकते, डॉक्टर नहीं। आओ, मेरे दोस्तों से मिलो। ये रखो। डॉक्टर पिंटो, मिसेस पिंटो, आशा जी। हेलो। मिस्टर मिसेस मीर चंदानी, आशा जी। और ये है मेरा अजीज दोस्त राजन। हेलो। आशा। राजन। डॉक्टर प्रकाश। Oh, thank you, Dr. Patel. I want you to meet me. Yes, of course. Excuse me. Meet my wife Banu, Dr. Prakash. सालगिरह मुबारक। शुक्रिया। बेरा, ड्रिंक्स आइए। लीजिए, प्लीज हैव सम। Come on. Please excuse me. Sure. Why don't you dance? Please, Asha. Come on, Rajan. शायद तुम्हें नहीं मालूम कि आशा बहुत अच्छा डांस करती है। She'll be a very good partner for you. Come on, come on. Please excuse me. मैं जरा मेहमानों को देखूंगी। क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूं सपना हकीकत कैसे बन गया। आशा, डरता हूं हकीकत फिर सपना ना बन जाए। राजन। मैं जानता हूं आप मुझसे नफरत करती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूं। क्या यह एहसान आप मुझ पे कर सकती हैं? मैं आपसे। प्लीज इनकार न कीजिए। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, और वादा करता हूं आपके सामने फिर कभी नहीं आऊंगा। मैं आपसे मिलूंगी। सच। एक्सक्यूज मी, आपका साइज क्या है स्वेटर के लिए? शराब। एक्सक्यूज मी। सॉरी, रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर? नंबर तो मैंने ठीक ही बनाया था, लेकिन ऊपर वाले ने मेरा रॉन्ग नंबर बना दिया। कोई बात नहीं, लेडीज स्वेटर है, मैं खुद पहन लूंगी। मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना दिलबर, मूछ मुंडवा के बनाया है तेरा स्वेटर। मेरा कहा? अभी तो दूसरी लड़की को दे रहे थे। अरे नहीं, बड़े दिलो जान से तुम्हारे लिए बनाया है। कितना तुम्हें ढूंढा। एक बार पहन लो ज्योति। पहलू? हाँ। अच्छा। अरे ये क्या? Get out! आशा, याद है कश्मीर में उस रात जब तुम मेरे प्यार को ठुकरा कर चली गई? मैं रात भर तुम्हारे कमरे के नीचे बैठा रहा, यही आस लगाए शायद तुम्हें मेरी बात का यकीन आए। ठंडी से मेरे हाथ पैर सारा शरीर सुन्न हो रहा था। फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जब मेरी आंख खुली तो अपने आप को अस्पताल में पाया। राजन। दिन रात हर जगह मैंने तुम्हारी तलाश की। आशा, मेरी मोहब्बत का यकीन ना हो
तो उस हसीन वादी में जाओ जहां हर चीज मेरे प्यार की गवाही देगी। हर खूबसूरती पे तुम्हें तुम्हारा नाम दिखाई देगा। वो नाम जो मेरे लिए जिंदगी बन गया, उस नाम को मैंने हर जर्रे जर्रे पर लिखा, ये सोचकर जिंदगी के किसी मोड़ पर इत्तेफाक से तुम वहां से गुजरो और इत्तेफाक से तुम्हारी नजर अपने नाम पर पड़ जाए तो शायद याद आए कि कोई दीवाना था जिसके प्यार को तुमने ठुकराया था। बस करो राजन, और कुछ मत कहो। तुम्हें दुख देने की सजा मैं पहले ही पा चुकी हूँ। तुम्हारे प्यार को ठुकरा कर मैं दूर तो चली आई, लेकिन तुम्हें अपने दिल से दूर न कर सकी। दिल और दिमाग की कश्मकश ने मेरी रातों की नींद छीन ली। तुमसे दूर तन्हाई में महसूस हुआ कि मेरा दिल भी तुमसे ही प्यार करता है। मैं बार बार तुम्हारा नाम लेकर रोया करती थी। आशा, राजन, आशा। जाऊं, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ना ही यहाँ कोई चोर है, ना ही कोई कोतवाली है। मैं आधे घंटे से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। बिल्कुल झूठ, मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। 1 घंटा? आप कौन हैं? आप कौन हैं? मैं गलती से आपको अपनी ज्योति समझ बैठा। मैं गलती से आपको अपना दीपक समझ बैठी। माफ करना बहन। माफ करना मेरे भाई। बहन, आपका एड्रेस क्या है? बहन बोलते हो और एड्रेस पूछते हो? अगर एड्रेस नहीं होगा तो राखी के दिन कैसे आऊंगा? मदनपुरा, सिमिट चाल। अरे, ये तो मेरे बाजू वाली गली है। मैं जहाँ रहता हूँ उस गली का नाम है चौकी मोहल्ला क्रॉस लाइन। अच्छा बहन। अच्छा भाई, बाय बाय। ज्योति। माफ करना, हाँ गलती हो गई। इसमें माफी की क्या बात है? क्या करती हो? बंसी, शर्म नहीं आती पराई लड़की से बातें करते हुए? ज्योति। शराब। ज्योति, 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 मैं क्या करूं ज्योति? मुझे हर मुखड़े में तुम्हारा ही थोबड़ा नजर आता है। ये तुम्हारी छोटी छोटी पिस्ते जैसी आंखें, ये अखरोट जैसे गाल, ये चिलगोजे जैसी छोटी छोटी नाक, और मेरे बंसी, बोलो मेरे तंबूरे, मुझे भी तुम्हारा चौकता हमेशा याद आता है। तुमने कभी पकोड़े खाए हैं? पकोड़े? हाँ खाए। ये पकोड़े जैसे नाक, कचौरी जैसी पिचके हुए गाल, और ये बटाटा वड़ा जैसे आंखें हमेशा मेरी आंखों के सामने घूमती रहती है। तो इसका मतलब कि मैं बहुत हैंडसम हूँ? हैंड ही हैंड है, सम नहीं। ये बकवास बंद करो और काम की बात करो। बोलो। कल मेरे पिताजी से मिलना होगा। मैं तुम्हारे पिताजी से नहीं मिलूंगा। तो फिर मुझसे मिलना बंद। माँ, तुम कहाँ हो माँ? क्या है राजन? माँ, देख तो सही कौन आया है? कौन है ये? नमस्ते। नमस्ते। तुम आशा हो, है ना? जी हाँ। अरे, तो यही है वो चांद सी गुड़िया जिसके लिए मेरा बेटा इतना परेशान रहता था, रात रात भर से सकता था। इसके सामने तो ना बोल माँ, नहीं तो अभी से सर चढ़ जाएगी। क्यों ना बोलूं? मेरे घर में लक्ष्मी आई है, सर पे चढ़ा के रखेगा तभी सुखी रहेगा। लो, हो गई छुट्टी। अच्छा बेटी, तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। लक्ष्मी जी, जरा यहाँ आइए। अच्छा जी, अभी से ये नखरे? चलो हम खुद तुम्हारे पास आ जाते। अरे, ये क्या कर रहे हो? बुलाओ माँ जी को। माँ जी को तुम क्या बुलाओगी? मैं बुलाऊं?
लो बेटी, ये पहन लो। कब से इस दिन का इंतजार था। माँ, ये तो मैं पहनाऊंगा। लो, तुम ही पहनाओ ना। लक्ष्मी जी, लाइए अपना हाथ। माँ, ये तुम्हारे सामने बहुत शर्माती है। मैं इसे लक्ष्मी जी के मंदिर में पहनाऊंगा। चलो आशा। चलो। नमस्ते चाचा जी। आओ बेटा। अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं तो इस बिस्तर से तंग आ चुका हूँ। बस 1-2 दिन की तो बात है, फिर आप घूम फिर सकते हैं। दिल का मरीज हूँ, क्या भरोसा, जाने कब धड़कन बंद हो जाए। प्रकाश, तुमसे मन की बात कहना चाहता हूँ। कहिए। बेटा, मैं आशा का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूँ। चाचा जी, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं तो पहले ही आपके एहसानों से दबा हुआ हूँ। अपनों पे भी कोई एहसान करता है। बेटा, तू मेरे दोस्त की अमानत है। तेरी देखभाल करना मेरा फर्ज था। तुम्हारे बाप की इज्जत मैंने हमेशा अपनी इज्जत समझी। मुझे तुम पर विश्वास है, इसीलिए अपने घर की इज्जत को तुम्हारे हाथों में सौंपकर मैं चैन की सांस लेना चाहता हूँ। मैं इस लायक हूं या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कि आशा को हर हाल में खुश रखूंगा। प्रकाश, तुमने आज मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। पिताजी। हेलो प्रकाश। हेलो बेटी, ये वक्त है आने। आई एम सॉरी पिताजी, मधु के यहाँ जरा देर हो गई। अच्छा अच्छा, जाओ खाना खा लो। अच्छा चलो प्रकाश। अच्छा चाचा जी, मैं कल फिर आऊंगा। नमस्ते। जीते रहो बेटा। खाना टेबल पे लगा दिया। अच्छा आशा, मैं चलता हूँ। पहले खाना फिर। नहीं आशा, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तुम्हें मेरे साथ खाना ही पड़ेगा। प्लीज प्रकाश, चलो आओ ना। तुम जाओ। वाह, देखो कितनी देर। अरे तुम्हें पराठा भी नहीं दिया। रखे रखे याद नहीं। क्या कमाल कर रहे हो, कुछ भी तो नहीं खा रहे हो तुम। भूख नहीं लगी क्या तुम्हें? ये लो, और क्या तुम। अरे ये भी ले लिया पैटिस। हाँ हाँ। क्या देख रहे हो? आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ प्रकाश, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया है। क्या मुझे नहीं बताओगी? दिल तो कहता है कह दूं। तुमसे न कहूंगी तो किससे कहूंगी, क्योंकि तुम्ही ने तो मुझे शर्म आती है। प्लीज कह दो। आज नहीं, फिर कभी। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। मैंने भी तो बहुत इंतजार किया है। मेरी सहेलियों, मेरी बहनों, अब तुम लोग मुझे प्रेम में इतना परफेक्ट कर दो कि मेरी ज्योति को मुझसे कोई शिकायत ना हो। अच्छा तो फिर बोलो जो कुछ हमने तुम्हें कहा था। अच्छा मैं बोलता हूँ। आहा, क्या आंख है तुम्हारी। वाह 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 वाह, क्या नाक है मेरी, क्या नाक है तुम्हारी। वो क्या टकला है, क्या जुल्फे है तुम्हारी। तुम मेरे गार्डन की घास हो, तुम मेरे बावर्ची खाने का तख्ता बेलन हो। बंसी! ये क्या है? क्या हुआ? शादी से पहले ये हाल है तो शादी के बाद क्या करोगे? शादी के बाद कुछ नहीं करूंगा। ये सब तो मैं तुम्हारे फायदे के लिए कर रहा था। इसमें मेरा क्या फायदा है? अरे ज्योति, मुझे क्या मालूम कि प्यार कैसे करते हैं। मैं तो इन लोगों से सीख रहा था। तुम्हें क्या मर गई थी? तुमने आज तक जब से हमारी तुम्हारी मुलाकात हुई कभी प्यार से बात की है? तुमने कभी की है? अरे कभी तुमने मौका दिया है? ये लो, बात करो। क्या खाक बात करूं? आंखों में तो अब तक गुस्सा भरा हुआ है। बंसी। बोलो मेरे तंबूरे। बंसी। बोलो मेरी सारंगी। बंसी।
बोलो मेरी बीना। ये क्या? तुम्हारा नाक क्यों हिल रहा है? धत तेरी का, सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। अरे यार, अपना अपना स्टाइल है प्यार करने का। न जाने प्यार करते वक्त मेरी नाक क्यों फड़कती रहती है। छी बाबा। डॉक्टर साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? राजन, तुम? तबीयत तो ठीक है ना? क्यों? तुम्हारी डिस्पेंसरी में सिर्फ मरीज ही आ सकते हैं, दोस्त नहीं? यहाँ तो दोस्त भी आ सकते हैं, रकीब भी। लेकिन तुम तो उन दोस्तों में से हो जो साल में एक आध बार मिलते हैं। अच्छा, और उस दिन जो तुम्हारी पार्टी में आया था? यही तो ताज्जुब की बात है, आज कैसे आ गए? हिसाब से तुम्हें एक साल बाद आना चाहिए था। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से फुर्सत ही कहाँ है जो अपने दोस्त को याद करो। खैर सुनाओ, आजकल किस पर मेहरबान हो? प्रकाश, वो राजन मर चुका है। मैं किसी से प्यार करता हूँ। तुम्हें तो हर खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है। नहीं मेरे दोस्त, पहली बार प्यार का दर्द, प्यार की कसक मैंने महसूस की है। काश तुमने भी किसी से प्यार किया होता। ये तो इस दिल से पूछो जो कब से किसी की पूजा कर रहा है। सच? प्रकाश, कौन है वो? राजन, तुम्हें सुनकर ताज्जुब होगा। ये जानते हुए भी कि वो मुझसे प्यार करती है, मैंने आज तक उससे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। बस यही तो बाजी हार गए। देखना कहीं ऐसा ना हो इससे पहले तुम अपनी मोहब्बत का इजहार करो वो किसी और की हो जाए। दोस्त, प्यार के मामले में इंतजार नहीं किया करते। नहीं राजन, मुझे अपने प्यार पर पूरा विश्वास है। मेरा प्यार मुझे धोखा नहीं दे सकता। हेलो प्रकाश। ओह हेलो। आशा, मैं... तुम मुझसे बात मत करो, आधे घंटे तक तुम्हारा इंतजार करती रही और तुम हो परवाह ही नहीं कि कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आई एम वेरी सॉरी आशा, मुझे माफ कर दो। आइंदा गलती कभी नहीं करूंगा। तो फिर चलो, अभी भी पिक्चर देख सकते हैं। अरे हाँ, रास्ते में बच्चे और ज्योति मिले थे, वो भी गाड़ी में बैठे हैं। चलो। ओ आई एम सॉरी प्रकाश, तुम्हारे दोस्त को मैं तुमसे छीन के ले जा रही हूँ। आशा, तुम नीचे चलो, मैं भी आता हूँ। अच्छा, जल्दी आना। हाँ। वाह मेरे दोस्त, आज तो तुम्हारे कायल हो गए। एक ही मुलाकात में बाजी जीत ली। बाजी जीत ली? तो तुम समझते हो आशा से मैं तुम्हारी पार्टी में मिला था? नहीं मेरे दोस्त, आशा से मेरी पहली मुलाकात कश्मीर में हुई थी और पहली मुलाकात ने ही मेरी जिंदगी का पहलू बदल दिया। सच पूछो तो आशा ने ही मुझे प्यार का सही मतलब सिखाया और मुझे एहसास हुआ प्यार जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत है। राजन, एक दोस्त के नाते मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रहा हूं। शायद तुम्हें नहीं मालूम, इस घर के मुझ पर बहुत एहसान है और तुम तो जानते ही हो आशा कितनी मासूम लड़की है। उसकी जिंदगी से मत खेलना, उसे कभी दुखी मत करना मेरे दोस्त। ये तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। प्रकाश, मेरे कहने से शायद तुम्हें मेरी वफा का यकीन ना है। मेरे प्यार की सच्चाई वक्त ही बतलाएगा। जाओ, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चाचा जी। क्या बात है बेटा? चाचा जी, मुझे अफसोस है, मैं आपकी मर्जी के मुताबिक आशा से शादी नहीं कर सकूंगा। प्रकाश, मुझे माफ कीजिए। क्या हुआ बेटे? आशा ने अपना जीवन साथी ढूंढ लिया है। जीवन साथी? कौन? राजन, मैं उसे जानता हूं, मेरा दोस्त है, अच्छे घर से है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आशा उसके साथ बहुत सुखी होगी। लेकिन प्रकाश बेटा, मैंने तुमसे... आशा की खुशी मेरी खुशी है। आपने आशा से मेरे बारे में जिक्र तो नहीं किया? मैं आज ही उससे बात करने वाला था। चाचा जी, आशा को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, उसे दुख होगा। मैं चलता हूं। नमस्ते।
प्रकाश, प्रकाश, आज मैं बहुत खुश हूं। ऐसा लगता है कि सारी कायनात मेरे कदमों में छू गई है। आशा ने मेरी जिंदगी में फूल ही फूल बिखेर दिए हैं। तुम्हारी वजह से मेरा खोया हुआ प्यार वापस मिल गया। अब तुम्हें शिकायत ना होगी मैं तुमसे नहीं मिलता। बड़े खुदगर्ज हो। आशा के लिए ही मुझसे मिलने आओगे? तुम भी तो बड़े खुदगर्ज हो। हमारे बारे में सब कुछ जान लिया, अपने प्यार के बारे में कुछ नहीं बताया। क्या हाल है उनका? अपनी किस्मत में तो कांटे ही कांटे हैं मेरे दोस्त। प्रकाश, तुमने ठीक ही कहा था। प्यार के मामले में इंतजार नहीं करना चाहिए। वो किसी और को चाहती है। तुम्हें कैसे मालूम? उसकी नजरों ने बता दिया। वहां किसी और की तस्वीर है। हो सकता है तुम्हारी नजर का धोखा। नहीं राजन, ठोकर खाने के बाद ही मालूम हुआ वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। ये कचरा किसने फेंका? अरे कोई है? ये कचरे के साथ चांदी का चमचा किसका है? ये चमचा मेरा है, मेरा। अच्छा बेटा, जब से कचरा कचरा बोलता हो तो मुंडी बाहर नहीं निकलता। अब चमचे का नाम सुनते ही मुंडी बाहर निकलता। चमचे नीचे आ। माफ करना, देखा नहीं। क्या नहीं देखा? देखता नहीं? इतना बड़ा आदमी तेरे सामने खड़ा हुआ, मेरे को म्युनिसिपालिटी का डब्बा समझा क्या? नीचे आ। मैं हाथ जोड़ता हूँ। अबे क्या हाथ जोड़ता? तू नीचे आ, मैं तेरे पाँव तोड़ूंगा। नीचे आ। अच्छा आता हूँ बेटा, ठहर तू। अबे आ, देखता हूँ तेरे को। क्यों बे, नीचे क्यों बुलाया था? गलती हो गई। ऊपर से तो खाली तुम्हारी मुंडी देखी थी, नीचे की बॉडी नहीं देखी थी। तुम वापस ऊपर चले जाओ, अपना गुस्सा ठंडा हो गया। वापस चला जाऊं? क्यों? मुंह से बात कर, हाथ से मत बात करो। अपना गुस्सा बहुत खराब है, धोपड़ डालेगा तेरे को। धोपड़ डालेगा? तेरे को माना नहीं? देखो, अब मिलिट्री को बुलाएगा, अब बुला के तेरे को ऐसा मार खिलाएगा मोटे कि तेरे को तेरी नानी याद आ जाएगी। मेरे को मारता, मेरे को मारा, मेरे को सच्ची का मारा। मैं मेरी माँ को जाके बोलूंगा, साला ये मोटा मेरे को मारता। अरे भागता किधर है? ओह आशा, आई एम सो सॉरी। मैं आज नहीं आ सकती। हाँ हाँ हाँ, बंसी के साथ। बंसी? ये कैसा हुआ? युद्ध, भयंकर युद्ध। खून की नदियां बहा दी, छक्के छोड़ा दिए। किसके? दुश्मन के। बड़ा दादा समझता था अपने आप को। मैंने भी मार मार के उसका भुर्ता बना दिया। वैसे तो तुम जानती हो ज्योति कि मैं कमजोरों को हाथ नहीं लगाता, लेकिन कमबख्त मानता ही नहीं था। उसके बाद मुझे भी गुस्सा आया, फिर ना पूछो, रख के दिया। उसके बाद रख के दिया तो उसके बाद बस नहीं। अरे कुछ नहीं समझी। और तो फिर आखिरी में मैंने उसे एरोप्लेन स्पिन दिया, गोल 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 घुमा के धड़ाम। उसके बाद काउंट किया, 1 2 10, बेहोश हो गया। काश मेरे पिताजी ने तुम्हारी बहादुरी देखी होती। वो तो मैं कभी भी दिखा सकता हूँ। कहाँ है मेरे ससुर जी? 2-4 हाथ उन्हें भी दिखा देता। क्यों बे, नीचे पेट भरा नहीं क्या? कौन है बे? क्यों नहीं? पिताजी, पिताजी, पिताजी। तो ये है तुम्हारा बंसी, इससे शादी नहीं हो सकती। नहीं पिताजी, आप मेरे मन की बंसी को इस तरह न तोड़िए। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, क्षमा। पिताजी, इसे माफ कर दीजिए। हरगिज़ नहीं, ये आदमी नहीं चूहा है। उठ जा तो। पिताजी, पिताजी, पिताजी देखिए ना, देखिए मैं जानता था कि आप मेरी ज्योति के बाप हैं, फिर ये हाथ आप पर कैसे हो सकते थे? वैसे अगर आपको मेरी शक्ति का परिचय पाना है तो आप अवश्य मेरी परीक्षा ले लीजिए। तो उठाकर दिखाओ। हाँ, आ जाइए। उठा लिया। अबे इससे नहीं, वजन की बात कर रहा हूँ। वजन? अच्छा, जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। आइए, आइए। ज्योति, अगर नहीं उठा सका तो हाथ रख देना। उठा लिया, उठा लिया। है, दम है ना, है ना।
ज्योति पिताजी, अब बोलिए बारात को कब लाऊं? बारात को मैं खिलाऊंगा, ज्योति को कौन खिलाएगा? मेरा मतलब है काम क्या करते हो? काम मैं बंसी बजाता हूँ और मन की जोत जलाता हूँ। जोत से जोत जलाते चलो। कान खोलकर सुन ले, जब तक तुम नौकरी नहीं करोगे तो ज्योति भी नहीं मिलेगी, समझे? समझा। नहीं बजी, आज फिर बंसरी नहीं बजी। क्या सोच रहे हो? आशा जानती हो प्रकाश भी किसी से प्यार करता है? ये नामुमकिन है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। उसने खुद मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था। और तुम्हें सुनकर दुख होगा कि वो लड़की किसी और से प्यार करती है। वो लड़की कौन हो सकती है? आशा, क्या तुम प्रकाश की पहचान की कोई लड़की को जानती हो? प्रकाश किसी से प्यार करे और मुझे ही मालूम ना हो? बचपन से आज तक उसने मुझसे कोई बात छुपाई नहीं। बचपन और जवानी की बातों में बहुत फर्क होता है आशा। प्रकाश पे मुझे तो रहम आता है। कितना दुखी था वो। मैं आज ही उसके पास जाऊंगी, उससे मेरी जरूरत होगी। मेरे सिवा उसे कौन सहारा देगा? कौन समझ सकेगा उसका दुख? प्रकाश। आशा, आओ। आज मैं तुमसे झगड़ा करने आई हूँ। तुम्हें मुझसे गिला होगा? कभी मैं सोच भी नहीं सकता। और मैंने भी कभी नहीं सोचा था तुम मुझसे अपनी कोई बात छुपाओगे। कौन सी बात? अपने प्यार की। यही शिकायत अगर मैं तुमसे करूं तो? कई बार मैंने राजन के बारे में तुम्हें बताना चाहा, जाने क्यों तुमसे कह न सकी। याद है एक दिन मैंने कहा था आज नहीं फिर कभी बताऊंगी। और मैंने कहा था कि मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। लेकिन मुझे है। कौन है वो? आशा प्लीज, मैं भूल जाना चाहता हूँ। हो सकता है तुमने उसे गलत समझा हो। हाँ, मैंने उसे गलत ही समझा था। मुझे तो उस लड़की पे तरस आता है जिसने तुम जैसे आदमी का प्यार खो दिया। कितनी बदकिस्मत है वो। बदकिस्मत तो मैं हूं, उसने तो अपना प्यार पा लिया। प्रकाश, जिस तरह हंस रहा हूं मैं पी पी के अश्क गम, दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। क्या? अरे मैं बोलता हूँ मिठाई खा लो और जो बचे उसे अपने दुपट्टे में बांध लो, कल अपन चौपाटी पे बैठ के खाएंगे। मुझे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी तरफ पेटू नहीं। जब देखो दूसरों की पार्टियों में खाने को कहते हैं। कभी ये नहीं कहा ज्योति चलो आज तुम्हें ताज ले चलो। ज्योति, होटल का खाना अच्छा नहीं होता है और वैसे मेरे दिल में कोई भेदभाव नहीं है। दूसरों का भी घर अपना ही घर समझता हूँ और अपना घर तो अपना है ही। लो ये मिठाई अपने दुपट्टे में बांध लो, कल खाएंगे। मैंने कहा मुझे नहीं। बेटा, तुमसे मिलकर मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। बेटी, आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। हैप्पी बर्थडे आशा। थैंक यू मधु। नमस्ते चाचा जी। जीती रहो बेटी। हेलो मधु। हेलो। अरे भाई प्रकाश अभी तक नहीं आया। मरीजों में कहीं उलझा होगा। अच्छा बेटी,
अब मैं आराम करूंगा। नहीं पिताजी, आप नहीं जा सकते। अरे बेटे, ये तुम्हारी पार्टी है। मधु राजन आ गए हैं, प्रकाश अभी आता होगा, इस बूढ़े का यहाँ क्या काम। अच्छा अच्छा राजन, मैं चलता हूँ बेटे। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मेहमानों की देखभाल कौन करेगा? आशा, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। प्रकाश, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हों दिन 50,000। बस एक शेर से ही पीछा छुड़ाना चाहते हो? मेरा तोहफा कहाँ है? तोहफा? आशा, तोहफा तो मैंने कई दिनों से तुम्हारे लिए संभाल के रखा था। सोचा था आज के दिन तुम्हें चौंका दूंगा। कितनी अजीब बात है, आज ही खो गया। तोहफा तो तुम्हारे पास है प्रकाश, तुम्हारी आवाज। आशा तो क्या सारी महफिल को चौंका सकते हो। नहीं राजन, मैं आज नहीं गा सकूंगा। आज नहीं गाओगे तो कब गाओगे मेरे दोस्त? प्लीज प्रकाश, मेरे लिए। तुम्हें अपनी माशूका की कसम, खींच के रख दो उसकी तस्वीर यहाँ। इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है? मेरा तोहफा तुमको और इस महफिल को शायद पसंद नहीं आया। अब चल। आशा, उस दिन तुम्हारी पार्टी में लड़की आई थी जिसे प्रकाश प्यार करता है। दाद देता हूं, उसने अपनी आवाज से अपनी माशूका की तस्वीर खींच के रख दी और मैं जान गया। राजन, तुमने उस वक्त मुझे वो लड़की दिखाई क्यों नहीं? उस वक्त मैं मुनासिब न समझा। घबराओ नहीं, तुम उस लड़की को जानती हो। कौन है वो? क्या मधु? तुम। राजन, तुम बहुत शकी हो और जेलस भी। तुम कैसे कह सकती हो? जिसे वो प्यार करता है वो तुम नहीं। इसलिए कि मैं प्रकाश को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अगर वो मुझसे ही प्यार करता तो अपने दिल की बात जरूर कहता। आज जब तुमने उस पर शक किया है तो एक बात कहती हूँ, मेरी जिंदगी में तुम्हारे आने से पहले अगर वो अपने प्यार का इजहार करता तो शायद तुम मेरी जिंदगी में ना आते। अगर प्रकाश तुम्हारी जिंदगी में आता तो तुम बहुत खुश होती। मुझे दुख होता राजन। प्रकाश के लिए मेरे दिल में जो जगह है, इज्जत है, वो मेरे प्यार से बढ़कर है। शायद तुम इस बात को समझ ना सको। प्रकाश को मैं उसी इज्जत की नजर से देखना चाहती हूँ, प्यार के रूप में नहीं। यही मेरी तमन्ना है। आशा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे और प्रकाश के रिश्ते को गलत समझा। कहाँ खो गई? कुछ नहीं, यूं ही सोच रही थी। बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? पूछो। सच बताओगे? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? आशा, माफ करना प्रकाश, लेकिन राजन को यह शक था कि तुम मुझसे ही प्यार करते हो। क्या तुम भी ऐसा समझती हो? नहीं, मैं भला तुम्हें कभी गलत समझ सकती हूँ? राजन तुम्हारे मेरे रिश्ते को समझ नहीं सका। इस बात का मुझे दुख है। मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत अपने प्यार से भी बढ़कर है। यही एहसास मेरे जिंदगी का सहारा है। ये मैंने राजन से भी कहा था। आशा, राजन का शक अगर सही होता तो
मुझे बहुत दुख होता, मेरा तसव्वुर टूट जाता। तुम्हारा ये तस्वीर कभी टूट नहीं सकता। मैं तुम्हारे इस एहसास की इज्जत करता हूं। તમારો નામ? રૂસી. શું રૂસી? રૂસી એટલે રશિયા નહીં સાહેબ, રૂસી. પણ શું રૂસી? હું સમજી ગયો, તમે મારી અટક માંગો છો. રૂસી બંદૂકવાલા. એમ મોરની બાબા. તારે બાપનું નામ? રસ્તમજી. રસ્તમજીને બાપનું નામ? પદમજી. પદમજીને બાપનું નામ? પાલનજી. પણ પાલનજીને બાપનું નામ રેકોર્ડ પર નથી સાહેબ. તમે કોઈ ડ્રામામાં કામ કીધું છે? હાજી, ગોલ્ડન જુબલી. એટલે ગોલ્ડન જુબલી? ગોલ્ડન જુબલી એટલે 50 ડ્રામામાં કામ કર્યા છે. નામ બોલને? નામ બોલું છું સાહેબ. लेला की बिखरी हुई जुल्फें, मजनू के रोते हुए आंसू, धान साग में फरहाट का दिल। बस बस रवा दे एक्टिंग કરીને બતાવો. आज दिखाओ. हाँ दिखाओ. जोटी, मारा मननी जोटी, तू मारा तरफ केम नहीं जोटी. हूँ ताराथी सच्ची मोहब्बत करूँ छू. मैं ये दिल चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये कोट फाड़ के दिखा सकता हूँ कि मेरी मोहब्बत कितनी તમારી ઇજ્જત મારી ઇજ્જત મારી ઇજ્જત ચાલશે કે? હા કામ. અરે બંસી તું? બંસી એ બંસી છે? હા બાબા. તમે નથી? મને બનાવવાનો છે. ચાલો યાદી એને ઉચકીને બહાર ફેંકી દે. ના એક વારની કઈ જરૂર નથી, હું પોતે ચાલી જાઉં છું. તમારી બડી મહેરબાની. તમારી તો समझी गया. मैं जाऊँ? निकलो यहाँ से. चलो निकलो. चलो तुम भी जाओ. चलो यहाँ से. लेकिन बेटा, पढ़ाई के लिए तुम्हें विदेश जाने की जरूरत ही क्या है? भगवान का दिया सब कुछ है तुम्हारे पास. पिताजी की आखिरी इच्छा थी मैं ऑक्सफोर्ड से डिग्री हासिल कर लूं. मैं उनकी इच्छा पूरी करना अपना फर्ज समझता हूँ. शाबाश बेटा, तुम जरूर जाओ. भगवान करे तुम जल्द कामयाब होकर वापस आओ. और फिर 1 साल ही की तो बात है, जब तक आशा भी डॉक्टर बन जाएगी. हाँ ये बात तो है बेटा. क्या देख रही हो? तुम्हें राजन. मैं तुम्हारे बिना 1 साल कैसे रहूंगी? अभी से ये सब क्या सोचने लगी हो? डार्लिंग, पूरा 1 महीना पड़ा है. कम ऑन लेट्स डांस. प्रकाश, याद है अपनी सालगिरह पर इसी जगह तुमने आशा से मेरा इंट्रोडक्शन कराया था? मैं मन ही मन में हंसा और सोच रहा था कि तुम कितने भोले हो. हमारे चेहरे से इतना भी ना जान सके कि हम पहले से ही मिल चुके हैं. राजन, मैं तुम्हारी तरह चालाक नहीं. भला मैं क्यों शक करता? वो दिल की बात ही क्या जो चेहरे से पड़ी जाए. तुम्हारे चेहरे से कोई भी देख सकता है तुम्हारी माशूका की तस्वीर. अच्छा, खैर सुनाओ, विराट कैसे जा रहे हो? क्या मतलब? मतलब यही कि बाय प्लेन, बाय स्टीमर, बाय मोटर कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, घोड़ा गाड़ी. गधे की सवारी का जिक्र नहीं किया. वैसे मैं प्लेन से जाने का सोच रहा हूँ. सफर का लुत्फ लेना चाहते हो तो स्टीमर से जाओ. रास्ते में और भी कई शहर देख सकोगे. वंडरफुल आइडिया. क्यों आशा? आशा, आज मैं बहुत खुश हूं. कितना अच्छा होता तुम्हारी तरह प्रकाश का प्यार भी उसके साथ होता. मुझे कभी कभी प्रकाश पे तरस आता है. इतना बड़ा घर, तन्हाई. लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी. राजन, देखना तुम्हारे आने तक उसका जीवन साथी जरूर होगा. मैं उसकी जिंदगी ऐसे संवारूंगी कि तुम हैरान हो जाओगे. आशा, वादा करो जब मैं वापस लौटूंगा प्रकाश अकेला ना हो. हाँ. बस
अब मैं बहुत थक गया। नहीं, और एक डांस। ओह श्योर, मेरे साथ नहीं, प्रकाश के साथ। कम ऑन कम ऑन, व्हाई डोंट यू डांस? शायद तुम नहीं जानते, आशा बहुत अच्छा डांस करती है। नहीं राजन, मुझे देखने दो। जब तुम दोनों डांस करते हो बहुत अच्छे लगते हो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है तुम मुझसे कुछ मांग लो। आज मेरी खुशी के लिए कुछ तो मांग। मांगू? दे सकोगे? कह के तो देखो मेरे दोस्त। पांव तले जमीन निकल जाएगी। यार तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे तुमसे तुम्हारी जान मांगने जा रहा हूं। मैं तो मजाक कर रहा था मेरे दोस्त। और फिर क्या तुमसे मुझे मांगना पड़ेगा? तुम्हारी तो हर चीज पे मेरा हक है। क्यों आशा? बेटा, ये जहाज कितने दिन में पहुंचेगा? करीब 15 दिन में। लो बेटा, अपने फूल संभाल लो। ये फूल तुम अपने पास रखो माँ। आशा, राजन के चले जाने के बाद अपनी माँ को भूल तो न जाओगी? ये कैसे हो सकता है माँ जी? माँ और आशा का ख्याल रखना। ये भी कहने की बात है। जाओ बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारे लौटने तक हम सब बेचैन रहेंगे। प्रकाश, माँ। नमस्ते चाचा जी। चाचा जी नमस्ते। ओ प्रकाश, आओ आओ बेटा। आज आपकी तबीयत कैसी है? बेटा मैं तो ठीक हूँ। वो मेरी पगली बेटी है ना, जरा उसे समझाने की कोशिश करो। क्यों, क्या हुआ? अरे कल रात उसने खाना नहीं खाया। अब नाश्ते के लिए बुलाया तो कह दिया मेरे सर में दर्द है। जो जाता है उसे डांट देती है। मैं पूछता हूँ ये पागलपन नहीं तो और क्या है? अब तो उसे 1 साल राजन के बगैर रहना है। जाओ उसे समझाओ, कहीं घुमाने ले जाओ ताकि उसका मन बहल जाए। जाओ बेटा। अच्छा। फिर तुम आ गए? लो, फिर से मान लो, शायद गुस्सा ठंडा हो। आई एम सॉरी प्रकाश, मैं तो समझी थी कि बस एक दिन की जुदाई में ये हाल। राजन के बिना 1 साल कैसे रहोगी? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। 4 दीवारी में अपने आप को बंद रखोगी तो कैसे अच्छा लगेगा? चलो तैयार हो जाओ, बाहर घूमने चलते हैं। नहीं प्रकाश, मेरा दिल नहीं करता। नहीं चलो? नहीं नहीं। नहीं? अच्छा बाबा चलती हूँ, लेकिन ये काम तो छोड़ दो। अच्छा तैयार हो जाओ, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करता हूँ। क्या सोच रही हो? राजन की याद आ रही है? मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। प्रकाश, मेरी एक बात मानोगे? मैं जानता हूं तुम क्या पूछना चाहती हो। किसी और के साथ मैं, यही ना? हाँ प्रकाश, यूं अकेली जिंदगी के सफर में थक जाओगे। बिना जीवन साथी के जिंदगी एक बोझ बन जाती है। क्या हुआ जो तुमने अपना प्यार खो दिया? कोई और प्यार लेके तुम्हारी जिंदगी में आएगा और तुम्हारी ये जिंदगी मुस्कुरा उठेगी। फिर तुम अपनी जिंदगी से प्यार करने लगोगे। ये तुमने कैसे जाना कि मुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं? तुम्हारा दर्द, तुम्हारी दिल की बात मैं ना समझ सकूं? काश कि तुम समझ सकती। नहीं आशा, मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। चलो चले, देर हो रही है। वनकम सर,
नमस्कार। आओ बैठो जी। बताएं। आपका नाम क्या है जी? ना पेर SIBT स्वामी। अच्छा जी, तो इधर काय को आया जी? आपका नौकरी के वास्ते। वाह, आप अखबार में पब्लिसिटी दिया ना जी, बेटी को डांस सीखना, गाना सीखना। समझा जी, हमारा कमाला के लिए। हाँ मास्टर। अच्छा, तुम्हें क्या क्या राग जानते सर? हम बहुत बड़ा बड़ा राग जानते हैं जी। अच्छा? हम पावमणिपुर राग जानते हैं, या कादल को नेरमिल्ले राग जानते हैं, अड़िताल मट्टम पोदुमा राग जानते हैं। जो बहुत बड़ा बड़ा राग जानते। अच्छा, उसमें से एक अच्छा चुटकीला राग सुनाओ जी। हाँ अच्छा जी, आगे आप सुनाते। अत्तान यन्नत्तान अवर यन्नत्तान यप्पड़ी सुलवे नड़ी अत्तान। यस सर। तुम्हारा वॉल्यूम कम थी करो रे, ये ऑफिस है तो। हम सॉरी सर, हम गाने का दुनिया में डूब गया था ना। अच्छा जी, तुम्हारा नौकरी पक्का हो गया तो। रंबा थैंक्स सर। ये कार्ड लो, कल सुबह जरूर हमारे घर को हमारा छोकरी से तुमको मिलाएंगा। छोकरी? हाँ जी, गाना सिखाने का। गाना? हाँ। मिस्टर सुब्रमण्यम, તમે કાલે મારે નાટકમાં તમે जो बाकी वाला, तुम इसको जानता क्या रे? બહુ સારી રહેતી તમે નથી જાણતા? તમારે બિલકુલ ફ્રોડ છે, બબ્બે બેઠકમાં યાદ બદલી કરે છે ને કાલે પારસી હોતા ને આજે મદ્રાસી કેમ? ये हमारा जात भाई समझ को हम घर को बुलाया रे, ये नहीं तो हमारी छोकरी को लेके भाग जाता। ये बाकी वाला मुंह क्या देखता, पुलिस को बुला। ऐसा कोई तो भी किया तो सर पुलिस में देना जी। देना चाहिए, जरूर देना। હું જઈને પોલીસ ને બોલાવીને લાવ, તમે બંને અહીંયા જ રહેજો। जाओ जी, जल्दी करो। તમે જાઓ જાઓ। बाकी वाला तू साक्षी देगा रे? हाँ देगा। अजू, ये तो पुलिस को लाने गया जी। हम अभी किसको पकड़ाएंगे? नमस्ते पिताजी। क्या पिताजी आप हमेशा पेपर में लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं कि कुछ लोग? यस प्लीज, रिगार्डिंग नीलकमल। सॉरी सर, नो सर, आई विल। आई एम वेरी सॉरी मिस्टर प्रकाश। थैंक यू। भगवान की इच्छा के सामने कोई कर ही क्या सकता है? हाँ बेटा, उसकी इच्छा के सामने माँ भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आशा, मैं उसी के पास जा रहा हूँ। भगवान हमें इस दुख को बर्दाश्त करने की ताकत दे।
कहाँ जा रही हो? मुझे नहीं मालूम। मैं बताता हूँ। जानती हो मैं यहाँ इस वक्त क्यों आया हूँ? तुम्हारा स्लीपिंग पिल्स बॉटल की तरफ उस अंदाज से देखना, मधु से यह कहना कि जिंदगी में अब और क्या रखा है, पिछले 4 दिनों से अपने आप पर इस तरह जुल्म करना, यह पागलपन क्या कम है आशा, जब आत्महत्या करके हमें एक और दुख देना चाहती हो? हाँ, मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ। मुझे नहीं जीना। मैं क्यों जीऊँ? किसके लिए? आशा, मैं कहती हूँ हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? प्रकाश, मैं कैसे बर्दाश्त करूं? ये दुख मुझसे सहा नहीं जाता। किस्मत ने मेरे साथ कितना बड़ा मजाक किया है। पिताजी की आवाज बार बार मेरे कानों में गूंजती है। हर वक्त राजन का चेहरा मेरे सामने आ जाता है, जैसे वो डूब रहा हो, मुझे पुकार रहा हो। इस घर की दीवारें मुझे काटने को आती है, तब मेरा दम घुटने लगता है। जी मैं आता है अपने आप से भाग जाऊं, कुछ कर बैठूं। प्रकाश, मेरा दिमाग फट रहा है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? आशा, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, महसूस करता हूँ, लेकिन दुख दर्द से छुटकारा पाने के लिए हर इंसान अगर आत्महत्या करने लगे तो इस संसार में क्या रह जाएगा? जिंदगी भगवान की अमानत है, उसे यूं खत्म कर देना पाप है। और फिर तुम्हारे सामने तो कितना बड़ा मकसद है। तुम डॉक्टर बनने वाली हो, एक हॉस्पिटल खोल सकती हो, कितने ही बेबस और लाचार लोगों का मुफ्त इलाज करके उनके दुख को अपनाकर अपना दुख भुला सकती हो। आशा, अपने लिए तो सभी जीते हैं, दुख को पी जाओ उन बेबस लोगों के लिए जिन्हें तुम्हारी सेवा की जरूरत है। यही सहारा तुम्हें एक नई जिंदगी दे सकता है। और मुझे विश्वास है एक दिन आएगा जब तुम्हें अपनी जरूरत महसूस होगी। You have a very bright future, Dr. Prakash. थैंक यू सर। प्रकाश बाबू, बंसी, मुझे भी इस अस्पताल में एक नौकरी दे दीजिए ना। बंसी, तुम इस हॉस्पिटल में क्या करोगे? मैं मरीजों को विटामिन एम खिलाऊंगा। विटामिन एम? हाँ, विटामिन एम, मनोरंजन, मरीजों का मनोरंजन। खुशी से बढ़कर इस दुनिया में और कोई इलाज नहीं है प्रकाश बाबू। लेकिन बंसी, लेकिन कुछ नहीं आशा जी, अगर मुझे ये नौकरी नहीं मिली तो मुझे मेरी ज्योति नहीं मिलेगी, और अगर मुझे ज्योति नहीं मिली तो मेरी बंसरी नहीं बजेगी, और अगर मेरी बंसरी नहीं बजी, मेरी बंसरी नहीं बजी। अच्छा, तो फिर मैं कल से आ जाऊँ नौकरी पे? जाना। तो फिर मेरी बंसरी बज गई, मेरी बंसरी बज गई, मेरी बंसरी बज गई। माफ करना, मेरे 6 महीने की तनख्वाह से इसके पैसे काट लेना। मेरी बंसरी बज गई, मेरी बंसरी बज गई। तुमसे कितनी बार कहा कि अच्छे कपड़े पहना करो। मुझे तो शर्म आती है तुम्हारे साथ जाते हुए। अरे शर्म तो मुझे आती है तुम्हारे साथ जाते हुए। अब मेरा मतलब ज्योति ये है कि तुम कपड़ों पे क्यों जाती हो? दिल को देखो। तुम मुझे कंजूस कहती थी ना, ये देखो आज सुबह 8 रुपए 12 ने खर्चा करके ये रोल गोल की अंगूठी खरीदी है अपनी मंगनी के लिए। ये अंगूठी तुम ही पहन लो और कान खोल के सुन लो। बोलो। जब तक तुम अपना होलिया ठीक नहीं करोगे मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अच्छा, समझे? माँ ने याद किया, बेटा आ गया। आओ बेटा आओ, बैठो। आशा कैसी है? माँ, तुम्हारी आशा ने तो अस्पताल पर जादू कर दिया है। जिस मरीज को हाथ लगाती है अच्छा हो जाता है। प्रकाश बेटा, मैं आज तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। तुमने आशा की जिंदगी के बारे में कभी सोचा है? मैं समझा नहीं। एक मशीन बनकर रह गई है,
दिन रात लोगों की सेवा कर रही है अपने दुख से दूर भागने के लिए, लेकिन कब तक? जानता हूं माँ, मगर मैं कर ही क्या सकता हूं। तुम उसे एक नई जिंदगी दे सकते हो, उसका जीवन साथी बनकर। माँ, सब कुछ जानते हुए भी तुम ये कह रही हो? तू भी तो सब कुछ जानता है, उसका दुख, दर्द, और फिर तेरे सिवा और कौन समझ सकेगा उसे? तू नहीं चाहता कि आशा सुखी रहे? माँ, उसे सुखी देखने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसकी खुशी मेरी खुशी, लेकिन क्या आशा अपनी माँ की बात जरूर मानेगी। नमस्ते माँ जी। आशा, आओ, आज याद आई अपनी माँ की, है? अच्छा माँ, मैं चलता हूँ, अस्पताल में कुछ काम है। अच्छा आशा। आओ आशा, मेरे पास बैठ। आज तुमसे एक बात कहनी है। माँ, मैंने सब सुन लिया है, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती। आशा, औरत की जिंदगी जीवन साथी बिना अधूरी होती है, बेमानी। जीवन साथी बिछड़ जाए तो जिंदगी खत्म नहीं होती, जीना पड़ता है। नहीं माँ, नहीं, मेरा मन मर चुका है। बिना प्यार के मन मर ही जाता है। तेरे मन को प्यार चाहिए। प्यार? अब वो मेरे नसीब में कहा है बेटी, प्रकाश। उन्हें मेरे साथ कांटों में न उलझाओ माँ। आशा, तेरी जिंदगी के सारे कांटे वो चुन लेगा। तेरी खुशी उसकी खुशी है। माँ, तुम्हें मेरी कसम। मैं सोच के बताऊंगी। सुनो, माँ ने मेरे बारे में तुमसे कुछ कहा होगा। हाँ, वही जो तुमसे कहा। तुम ही बताओ प्रकाश, मैं माँ को क्या जवाब देती? आशा, शायद मैं तुम्हें वो प्यार, वो खुशी ना दे सकूं जिनकी कभी तुम्हें तमन्ना थी। हाँ, ये जरूर है, मैं हमेशा तुम्हें समझने की कोशिश करूंगा। तुम्हें खुश देखना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना है। याद है, एक दिन मैं भी तुम्हारी तरह जिंदगी के एक ऐसे ही मोड़ पर खड़ा था और तुमने कहा था कि जिंदगी के इस लंबे सफर में अकेले थक जाओगे। क्या हुआ जो तुमने अपना प्यार खो दिया? फिर कभी कोई प्यार लेकर तुम्हारी जिंदगी में आएगा और तुम्हारी जिंदगी मुस्कुराएगी। और यह भी तो कहा था, प्यार के बिना जिंदगी एक बोझ बन जाती है। आशा, मां हमें चाहती हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा है। फिर भी अगर इसमें तुम्हारी खुशी नहीं तो साफ साफ कह दो, मां को मैं समझा दूंगा। माँ ने जो कुछ कहा है ठीक ही कहा है। याद है एक दिन तुमने मुझसे कहा था, मेरा तोहफा कहां है? उस वक्त मेरे पास सिवा आंसुओं के कुछ नहीं था। आज भी तुम्हारी सालगिरह है, पर तुमने तोहफा नहीं मांगा।
आशा, ये तोहफा नहीं, इसमें मेरी रूह है, मेरे दिल के तमाम जज्बात हैं जो मैं तुम्हें पेश कर रहा हूं। गुजरा हुआ वक्त तो याद आएगा ही, वो यादें कभी खत्म ना होंगी, वो तो हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। जब कभी ऐसे लम्हे आएंगे, मैं तुम्हारे जज्बात को समझने की कोशिश करूंगा। मेरा प्यार कभी तुम्हारे दिल को ठेस नहीं पहुंचाएगा। प्रकाश। हाँ आशा, मैं तुमसे वादा करता हूं, राजन की अंगूठी हमेशा अपनी जगह रहेगी। उसकी याद तुम्हारे दिल से कभी दूर करने की कोशिश नहीं करूंगा। आज एक राज तुम पे जाहिर करना चाहता हूं। शायद ये बात जिंदगी भर तुमसे नहीं कहता, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हें दुख होगा, लेकिन ये सच है आशा, तुम ही मेरा प्यार हो। राजन का शक गलत नहीं था। मैंने हमेशा अपना प्यार दिल में छिपाए रखा और मन ही मन में तुम्हारी पूजा की, ये जानते हुए भी कि तुम्हारा प्यार राजन है। ओ प्रकाश। आशा, माफ करना, मैंने आज तुम्हारा तस्वीर तोड़ दिया। नहीं प्रकाश नहीं, मेरा तस्वीर टूटा नहीं। आज तो तुम मेरी नजरों में उस तस्वीर से भी बुलंद हो गए। जिंदगी के उस मोड़ पर जहां तुम मेरी तरह अकेले थे, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। है ना मेरी बेटी चांद सी गुड़िया? माँ? नहीं नहीं, मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरे मन की मुराद पूरी हुई। माँ जी, मेरे भी मन की मुराद पूरी करवा दो। इस ज्योति पर कभी तो रोशनी डालो, आखिर मैं अंधेरे में कब तक टक्करें मारता फिरूंगा। डॉक्टर राजन, क्या आप इन्हें जानते हैं? यस। ये कैसे हुआ? हाउ इज द केस? हमारे हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी के नीचे आ गए थे। वैसे खतरे की कोई बात नहीं, खून काफी गया है। टेक हिम टू द स्पेशल रूम। मैं भी आता हूँ। आशा, नहीं आशा, आशा प्लीज हिम्मत से काम लो। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मैं चाहता हूँ राजन का केस मैं ले लूं, अगर आपको एतराज ना हो। नॉट एट ऑल डॉक्टर प्रकाश। थैंक यू। I'll go for a change. प्रकाश, मेरी अंगूठी कहाँ है? मेरे पास। प्रकाश। आशा, ये तो वक्त का बहाव था जो हमें मंगनी तक ले आया। मैं ऐसे बंधन को नहीं मानता। बंधन तो दिल और जज्बात का होता है, वक्त के तकाजे का नहीं। तुम आजाद हो। आशा, मैं तुम्हारी खुशियों के रास्ते में ना आया था, ना आऊंगा।
तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी। माँ हो ना बेटा, इसकी याद आते ही जी भर आता है। जाने क्यों मुझे कभी कभी ऐसा लगता है राजन डूबा नहीं, वो एक न एक दिन वापस आएगा। झूठी तसल्ली दे रहा है ना। आंसू नहीं देख सकता है ना माँ के। झूठी तसल्ली नहीं दे रहा माँ। मालूम हुआ है उस जहाज में से कुछ लोग बच गए थे। मेरा दिल कहता है कि राजन भी बच गया होगा। अपनी दुखिया भागन माँ से हंसी कर रहा है। अगर वो बच गया होता तो अपनी माँ को 3 साल खून के आंसू न रुलाता। माँ वो आ गया है। प्रकाश, प्रकाश, हमारा राजन आ गया है। हमारा राजन आ गया है माँ। राजन आ गया है? राजन जिंदा है? हाँ माँ। कहाँ है? कहाँ है? माँ वो अस्पताल में। अस्पताल में? उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो अपनी याददाश्त खो बैठा है। याददाश्त खो बैठा है? लेकिन घबराओ नहीं माँ, वो जल्द अच्छा हो जाएगा। प्रकाश, मुझे जल्दी उसके पास ले चलो। राजन, ये तुम्हारी माँ है। आप रो क्यों रही हैं? नहीं, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। तुम्हें जो पा लिया है। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? जी घबरा। अब मैं जो तुम्हारे पास हूँ। माँ, अब इसे सोने दो। आओ। क्या सोच रही हो माँ? सोच रही हूँ बेटा, मेरा राजन तो आ गया। अब मेरे प्रकाश और आशा का क्या होगा? होगा क्या माँ? वही जो होना चाहिए। आशा और राजन की शादी होगी और तुम्हारा प्रकाश उनकी शादी में नाचेगा, गाएगा, खुशियां मनाएगा। माँ, आशा दुल्हन बनेगी, राजन बारात लाएगा। देखो, मैं बारात में नहीं आ सकूंगा, बुरा मत मानना। मुझे आशा को विदा करना होगा। मेरे सिवा कौन उसकी डोली को कंधा देगा? जीते रहो बेटा, तुमने बहुत बड़ा दिल पाया है। अरे अरे, तू अभी तक बच्चा है। बिल्कुल। माँ, तुम ये रोज रोज तकलीफ क्यों करती हो? अरे, इसमें तकलीफ कौन सी है बेटे? मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है? तो मैं अच्छा हो गया हूँ।
मुझे यहाँ से घर ले चलो। जाना चाहता है? अच्छा, मैं प्रकाश से पूछती हूँ। Please get this medicine, and I'll see patient 9 again. प्रकाश, माँ? बेटा राजन घर जाना चाहता है। बेहतर है। राजन को पिछली बातें याद दिलाने की कोशिश न कीजिएगा। उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए जिससे उसकी जहनी हालत पर बुरा असर पड़े। टू 42945। ज्योति, ज्योति तुम्हारे लिए एक खबरी खुश है। अरे हाँ, वही खुशखबरी। मैं जो हूं ना, मैं अस्पताल में जितने वार्ड बॉय है ना, उनकी यूनियन का प्रेसिडेंट बन गया हूं। बस अब तुम जल्दी से बीमार होकर अस्पताल चली आओ, फिर देखो मेरे विटामिन एम में जो तासीर है वो किसी डॉक्टर की दवाई में नहीं। एक मिनट। हाँ ज्योति, अगर डार्लिंग तुम बीमार नहीं हो सकती हो तो वो जो तुम्हारा बाप है ना, पापी कठोर कसाई, उस मेंढक को यहाँ फौरन भेज दो ताकि मैं उसकी टटर हमेशा के लिए बंद कर दूं। है क्या? क्या था? हम इतना देर से इधर कहा, तुम सुनता नहीं? ज्योति डार्लिंग, वो कमला सर्कस से एक हथनी छूटकर चली आई है। मैं 10 मिनट बाद में फोन करता हूँ। सर, तुमको हमारा नाम किसने बताया? हम कमला जी है। बीमारी का नाम है डोनेशन। डोनेशन है बीमारी का नाम। अच्छा जाओ। ये सर, हम बीमार नहीं है, हम डोनेशन देने को आए थे। काय का डोनेशन? अच्छा चुप कर अपा, वाना याद है पर अपा, वो कहते हैं तो तुम्हारा करना है। आज तो बहुत थक गए। आशा, कितनी दूर अपनी मंजिल से आ गए। अब मंजिल तक पहुंचने के लिए यही फासला तय करना होगा, है ना? हाँ राजन, यही फासला है हमारे और मंजिल के बीच। ये देखो राजन, यहाँ भी है, वहां भी, हर जगह है। याद है राजन, मेरा नाम तुमने यहाँ लिखा था, तुम्ही ने तो कहा था। तुम्हारा नाम मैंने? हाँ राजन, कुछ याद है? प्लीज सोचो। नहीं आशा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मेरा सर घूम रहा है, मेरा सर घूम रहा है। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं कुछ ठीक तरह कह नहीं सकती। एक रास्ता है जिससे उसकी याददाश्त जरूर लौट सकती है, लेकिन एक बात का डर भी है। क्या? राजन हमसे 3 साल दूर रहा है। इस अरसे में उसकी जिंदगी में क्या हुआ हमें कुछ नहीं मालूम। हो सकता है ऐसी कोई बात हुई हो जिसके जानने से शायद तुम उसे पाकर फिर खो दो। मैं समझती हूँ, हमें यह जरूर जानना चाहिए कि इन 3 सालों में राजन कहाँ था, क्या हुआ। और जहां तक खोने का सवाल है, वो मेरी किस्मत। प्रकाश, मुझे मेरा प्यार चाहिए, एक बुत नहीं जिसे बताना पड़े मेरा और उसका रिश्ता क्या है। हमें उस कार के एक्सीडेंट को दोहराना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि इस नकली एक्सीडेंट के शौक से राजन की याददाश्त जरूर वापस आएगी। कार मैं चलाऊंगा। तुम समझती हो मैं राजन को मार डालूंगा? माफ करना प्रकाश, एक लम्हे के लिए एक ख्याल मेरे दिल में जरूर आया था। मैं शर्मिंदा हूँ जो मैंने तुम्हारे बारे में ऐसे सोचा जिससे मेरे तुम्हारा कसूर नहीं, तुम परेशान हो। आशा माँ को इस बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन उनसे इजाजत ले लेंगे कि आज राजन हमारे साथ रहे।
प्रकाश, ये क्या किया तुमने? तो मेरा शक गलत ना था। क्या कर रही हो आशा? इसे कुछ नहीं हुआ। देखा राजन के चेहरे पर वो खौफ। मुझे यकीन है आशा कि इस शॉक से राजन की याददाश्त जरूर लौट आएगी। डॉक्टर शर्मा, इन्हें ले चलो। देखो राजन, कौन आया है? राजन। मैं राजन नहीं हूं। आप कौन? राजन, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? प्लीज देखो, पहचानो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, प्रकाश। आशा की तरफ देखो, तुम्हारा आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं राजन नहीं, रमेश हूं। अब याद आ रहा है, वो कार, एक्सीडेंट, तेज रोशनी, फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा, ये अस्पताल, यहां मैं कब से हूं? यहां मैं कब से? 3 महीने से। 3 महीने? हो भगवान, मेरी मां मेरा इंतजार करती होगी, मेरी बहन, न जाने वो क्या समझते होंगे। कहीं नहीं, नहीं, मैं घर जाना चाहता हूं, मैं घर जाऊंगा। प्लीज आप इस वक्त ले जाइए। मैं वादा करता हूं, आप सुबह अपने घर जाएंगे, विश्वास कीजिए। आशा, 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 आशा। अपनी माँ को माँ कहते शर्म आ रही है ना बेटा? देखिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं वो नहीं हूं जो आप। तुम आशा और प्रकाश को धोखा दे सकते हो, अपनी माँ को नहीं। मैं जानती हूँ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो राजन। कह तो दिया कि मैं राजन नहीं। मेरी आंखों में देखो, देखो मेरी आंखों में। अब कह दो कि तुम राजन नहीं हो, कह दो कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। हाँ, मैं राजन नहीं, रमेश। रखो मेरे सर पे हाथ, खाओ मेरी कसम और कह दो मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। कहो। हाँ माँ, मैं ही तुम्हारा बदनसीब राजन हूँ। किस्मत ने मुझे उस जहाज के एक्सीडेंट से कैसे बचाया मुझे कुछ नहीं मालूम। अपने जिंदा होने का जब मुझे एहसास हुआ तो वक्त बहुत आगे निकल चुका था। मेरा दोस्त बदल चुका था, प्यार बदल चुका था। जिस दिन मैं वापस आया, ना मेरी बेटी चांद सी गुड़िया। माँ,
आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे मन की मुराद पूरी हुई। और मुझसे सहा ना गया। वक्त इस कदर बदल जाएगा इस ख्याल से मैं दूर भाग जाना चाहता था, अपने आप से दूर भाग जाना चाहता था। तुम सब लोगों के लिए मैं मर ही चुका था, मैं मरना चाहता था। नहीं। और मैं भागता रहा, अचानक रास्ते में गाड़ी से टकरा गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंख खुली तो अपने आप को आशा और प्रकाश के सामने पाया। किस्मत ने फिर उसी मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। आशा और प्रकाश के बीच दीवार नहीं बनना चाहता था, इसीलिए माँ मैं राजन से रमेश बन गया। रमेश बनने से पहले तुमने ये ना सोचा कि तेरी माँ किस सहारे जिएगी, हमसे दूर तुम किस सहारे रहोगे। जब मैं नहीं था तुम किस सहारे जीती थी? आशा और प्रकाश ही तो तुम्हारे अपने थे। माँ, क्या आज तुम्हारी नजर में प्रकाश और मुझ में कोई फर्क है? जवाब दो माँ, बोलती क्यों नहीं? नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। मैं इन दोनों की जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। राजन, अपनी दुखिया पागल माँ की तुम्हें जरा भी परवाह नहीं। तुम चाहते हो कि मैं सदा सदा के लिए दुखी रहूं? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। आशा और प्रकाश को अभी जाके बता देती हूँ। ऐसा मत कहो माँ, ऐसा मत कहो। आशा और प्रकाश की खुशी के लिए तुम्हें अपने बेटे का साथ देना होगा। माँ, तुम्हें मेरी कसम, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम्हारी चरणों की कसम मैं अपने आप को नहीं। चली जाओ माँ, इससे पहले कोई जान जाए, कोई सुन ले। प्रकाश, शाबाश राजन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम आशा और मेरे जीवन से दूर जाना चाहते हो। किस लिए? क्योंकि हमारी मंगनी हो चुकी है। लेकिन ये क्यों हुआ, किन हालात में हुआ, मैं पूछता हूं। तुमने ये जानने की कोशिश भी की? बस इतनी सी बात तुम सह न सके। और उस बेचारी ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं सहा मेरे दोस्त, शायद तुम कभी सोच भी नहीं सकते। रमेश बनकर तुमने जो आशा पर जुल्म किया है, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। राजन, तुम्हारी ही भूल की वजह से उसने जहर खा लिया। हाँ माँ, आशा ने जहर खा लिया। तो क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रकाश, भगवान के लिए कह दो कि आशा को कुछ नहीं हुआ। बोलो प्रकाश बेटा। आशा बच जाएगी, आशा बच जाएगी। राजन, आशा तुमसे, सिर्फ तुमसे ही प्यार करती है। और तुम मुझे माफ कर दो प्रकाश, मैं गलत समझ रहा था। आशा का, मुझे उसके पास ले चलो। हाय, क्या कहा? मुझे बंसी के बारे में कुछ नहीं कहो, वरना मैं फोन बंद कर दूंगी। ज्योति, जब से तुम मुझसे नाराज हुई हो, मेरी आंखों की रोशनी फिर से कम होती जा रही है। फिर वही ढोंग, मुझे बात मत करो। ज्योति, तुम ऐसा ना कहो, तुम ऐसा ना कहो, वरना एक दिन मजनू की तरह मैं भी पागल हो जाऊंगा। फिर तुम्हारे मोहल्ले के लोग मुझ पर भौंकेंगे और तुम्हारे मोहल्ले के कुत्ते मुझ पर पत्थर मारेंगे। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। सॉरी माँ। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाती हूँ। पिताजी मान गए। मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं, मैं सच बोलती हूँ। अरे तो कहाँ है वो महान हस्ती, कहाँ है उसके चरण? यहाँ हाँ। कौन कहता है कि माँ के पाँव के नीचे स्वर्ग होता है? ये क्या कहता? अरे मैं कहता हूँ कि ससुर के पाँव के नीचे स्वर्ग होता है। हाँ, होता है कि नहीं? होता है कि मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तुम जरूर तरक्की करूंगा। उठो,
ससुर जी एक आइडिया। कौन सा आइडिया? मेडोलिन तुम भी आके सुनो। ससुर जी अपना राजन है, राजन और आशा की बहुत जल्दी शादी होने वाली, क्यों ना उसी मंडप में हम दोनों के भी फेरे हो जाए। खर्चा कौड़ी करनी और मंडप फ्री। मंडप फ्री है, खर्चा कौड़ी करनी और मंडप फ्री। अब ज्योति आपकी बेटी है ना, है कि नहीं आपकी बेटी? एक 10-15 जोड़े, मेरा मतलब सलवार कमीज और साड़ी उसके लिए, और 25-30 सूट आप मेरे लिए बना दीजिए। सूट खर्चा कौड़ी करनी है, मंडप फ्री है। मंडप फ्री, मंडप फ्री। एक मोटर दे दीजिए। मोटर में तो फटफटी चलेगी। आपकी बेटी को फटफटी के पीछे बिठाकर सारे शहर में घुमाऊंगा। खर्चा कौड़ी करनी, मंडप फ्री है कि नहीं? मंडप फ्री, खर्चा कौड़ी करनी। हाँ तो ससुर जी, ससुर जी ये सारा इंतजाम आप करिए, बाकी का इंतजाम मैं करूंगा। खर्चा कौड़ी का नहीं है, 10,000 का खर्चा बता के। लेकिन पिताजी मंडप तो फ्री है ना? मंडप तो फ्री है, मंडप तो फ्री है। क्या 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 हमको